अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे पास एक फ़ोन आया है Oppo A5s। इसमें ये मसला है कि ये डेड है। तो हमारे स्टूडेंट को किसी ने दिया है। आज इसका आखिरी दिन था, लास्ट डेज थी इसकी, जो कि बैच ख़त्म हो गया। तो एक फ़ोन किसी ने उसको दे दिया कि ये अपने सर को दिखाओ और ये डेड है। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास एक मोबाइल है शॉप पे, तो मेरे दोस्त की शॉप पे उसने मुझे दिया है। तो इसका सीपीयू, एमएमसी और पावर आईसी तीनों बोल हैं, लेकिन ये ऑन नहीं हुआ। अभी हम एसएमजेड लाहौर पे ले गए हैं सर अफशान के पास, तो अभी ये इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, देखो जैसे कि ये बोल रहे हैं ना कि इसका सीपीयू और एमएमसी और पावर आईसी तीनों क्या है, रिबॉल है। तो फिर भी ये ऑन नहीं हो गया। अभी हम इसको चेक करेंगे कि ये फॉल्ट कहाँ से हो सकता है। इंशाल्लाह इसमें हम आपको डायग्नोस करवाएंगे ये फॉल्ट के कहाँ से हो सकता है। अच्छा, उसका कहना था ना कि हमने पावर आईसी को रिबॉल किया है। तो देखो, पावर आईसी क्या है, रिबॉल है, और इधर से थोड़ा सा स्क्रैच भी है। सही है। इसके बाद अगर हम देखें, ये ब्लैक पेस्ट था, ये पावर आईसी ब्लैक पेस्ट था, ये देख रहे हो, ये ब्लैक पेस्ट। और यहाँ भी एक बॉल फंसा है, तो मतलब इस पे काम किया हुआ है। ये इसकी फिंगरप्रिंट की कंडीशन है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, ग्रिल कुछ बुरे तरीके से उठाया गया है। बाकी इधर पे अभी तक वो लगा है, ये फ्रेश है। वाईफाई सेक्शन अभी तक फ्रेश है। सही है। इतना कि इस पे यूवी भी किया गया है, यूवी देख रहे हो, ये मास्किंग, ये सही है। इसके अलावा अच्छा, इस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करना है, देखना है, आई टेस्ट करना है। और ये एक्सो क्रिस्टल का कंडीशन भी कुछ सही नहीं है। और देखो, यहाँ से एक पूरा आईसी भी क्या है, हाइप है। इधर से पूरा आईसी भी नहीं है। सही है। तो इतना, हाँ, इतना काम इस फोन पे हुआ है। और उसके बाद क्या बोलता है कि आप इसको चेक करो। तो इतना ज्यादा काम हुआ, ये आपने देख लिया। सही है। मंडी का फोन है ना, इस तरह। यस सर। सब कुछ तो इसमें क्या है, रिबॉल है, आईसीएस में हाइव है। आप देख रहे हो, कुछ छोड़ा नहीं है। अभी हम इसको क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे, चेक करेंगे। हम कोशिश कर सकते हैं इसको चेक करने की, इंशाल्लाह। ये हमारा कोशिश यही है कि हम फोन ऑन हो या ना हो, लेकिन फॉल्ट जरूर आपको बताएंगे कि देखो ये ऑन नहीं हुआ तो किस वजह से नहीं हुआ। उस जगह तक हम आपको जरूर पहुंचाएंगे। सही है। अब हमने इसको चेक करना है सबसे पहले स्मार्ट चार्जर से। तो मैं स्मार्ट चार्जर से इसको चेक कर देता हूँ। अच्छा, मैंने इस फोन को स्मार्ट चार्जर पे लगा दिया, बैटरी के बाहर लगा, तो अभी तो बैटरी कनेक्ट है। बैटरी के बाहर इसने कोई एम्पेयर भी नहीं उठाया। जैसे मैंने बैटरी कनेक्ट किया तो इसने 0.7 उठा दिया। अच्छा देखो, 0.7 तक ये उठा रहा है, ये क्या है, 0.7 एम्पेयर। ये मत, इसका कहना ये है कि मैं कुछ तो मुझ में मसला है, लेकिन कुछ में सही भी। जितना रास्ता ये तय कर रहा है ना, इतने रास्ते में ये क्या है, ओके है। देखो, फोन में जहां तक मसला होता है, फोन वहां तक ही बूट, मसले से आगे फोन बूट नहीं होता। सही है। वो फॉल्ट के मुताबिक होता है। अब ये 7 तक जा रहे हैं, 0.7 तक। तो ये अब हम सप्लाई से अंदाजा लगाएंगे कि आप कितना बूट हो रहे हो। तो आज आपका वो डेड सेक्शन भी हो गया, मतलब इस बैच का लास्ट डे है। तो पता है ना, एक एक बूटेगा कि फोन कितना बूट हो जाए तो क्या मसला। यस सर। सही है। यस। अब हमने इसको, ये देखो वीबेट में यहाँ पे क्या कर रहे हो, जंपर, ये दिख रहा है आपको, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे ये देखो, ये ग्राउंड है। सही है, यहाँ पे रख दिया। अब मैं इसको करता हूँ बूट सप्लाई से, तो देखते कि सप्लाई से कितना बूट। तो सप्लाई को मैंने 4.2 पे करना है, क्योंकि 5 पे अगर हम बूट करें तो ये फुल मसला कर सकते हैं। तो बोर्ड को मैं एक बार फिर से फिक्स कर देता हूँ, क्योंकि बोर्ड क्या है,
ये देखो बोर्ड को मैंने बाहर निकाल दिया, सही है, इससे अलग कर दिया क्योंकि मैंने देख लिया तो इसके नीचे बटन ही, ये देखो पावर ऑन पावर की बटन भी, एक चीज हमने नहीं देखा था वो भी क्या है, उसने निकाला है। अब हम क्या करेंगे इसको, अभी हमने विबेट से एक जंपर निकालना है, सही है, तो मैं यहां से ये हटा देता हूं, ये वाला मैंने इसे जंपर कर लिया और अब मैं इन दोनों को क्या करवा रहा हूँ, शॉर्ट आपस में, ये देख इन पावर की को शॉर्ट, कितना बूट हो गया 36, कितना बूट हो गया, अब जैसे मैंने पावर की छोड़ लिया तो 36 से चला गया, अब फिर से देखो कितना बूट हो गया 36, तो 36 बूट हो रहे हैं ना, बस यही हमें चाहिए था। ये देखो ये 36 तक जो बूट हो गए ना, ये मसला कई जगहों से होता है, ये एक जगह का मसला नहीं है, सही है, तो कितने जगहों से ये मसला आता है, तो वो सारे एक एक जगह हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। सबसे पहले इसमें एक आईसी है, उसको हमने चेक करना है कि वो कौन सी आईसी थी, तो मैं आ गया ओप्पो में, A5S देख लो, ये A5S है, A5S का एक बिटमैप है, एक डायोड है, एक हार्डवेयर सॉल्यूशन, एक स्मार्ट बोर्ड, तो ये तो स्कीमेटिक लेआउट है ही नहीं, तो चलो बिटमैप तो है ना। अच्छा बिटमैप सब का मतलब है सब बोर्ड का है, जिसमें चार्जर बेस फ्लक्स, चार्जर बेस और हैंड फ्री जैक ये वगैरह ऐड है, ये उसका ऐसा ये सब बोर्ड। अब देखो मेन बोर्ड का मैंने बिटमैप खोल लिया, तो अब हमने क्या चेक करना है, इधर इधर हमने वीपीएच चेक करना है और इसकी बक वोल्टेज चेक करना है। तो थोड़ा सा मैं आपको बक वोल्टेज एक्सप्लेन भी करता हूँ, अगर एक बक लाइन भी शॉर्ट हो गया तो आपका फुल इस तरह 36 तक जाएगा वापस, इधर से भी आपका मसला आ सकता है, तो हमने बक वोल्टेज इसलिए चेक करना है, और रास्ता भी तो यही है, इसी मतलब चेक भी इसी तरीके से करेंगे, और जो फॉल्ट सामने आया है वो भी यहाँ नजदीक ही है, सही है, जो आपको देखने को मिल रहा है। देखो सप्लाई से 36 बूट हो गया ना, तो खुद ब खुद आपको पता चल जाता है कि ये फोन में किस जगह से फॉल्ट, कौन कौन से जगहों से फॉल्ट हो सकता है। हाँ इस तरीके से आप फॉल्ट को ढूंढ सकते हो। अब देखो ये है VS1, अगर VS1 में मसला आ गया ना, ये तो भी आपका फोन इस तरह बूटिंग ले सकते हैं, क्योंकि VS1 लैन क्या करता है, रेडियो सर्किट को ऑन करता है। मोडेम मोडेम जिस तरह के पूरे जितने भी सिग्नल सेक्शन है ना, उसको क्या कर देते हैं, कंट्रोल, इसको भी शॉर्ट होने से, खराब होने से इस तरह मसला आएगा। वी कोर और वी प्रो ये भी सीपीयू की लाइन है, इससे भी आपका मसला आ सकते हैं। आपका अगर ये लाइन शॉर्ट हो गए तो सीपीयू इसी तरीके से ही आपका बूटिंग ले लेगा। अब क्या है VPA, सही है, ये भी क्या है, अगर ये भी खराब हो गया, शॉर्ट हो गया, तो भी आपका फोन इसी तरीके से बूटिंग उठाएगा। अब मैं आपको बताऊं बक लाइन सारे काम की थी या नहीं थी, सही है, सारे लाइन काम की थी, ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया, जो कि ये क्या है, इससे देखो कनेक्ट है, ये दो एक ही लाइन है। अब देखो, अब मैंने सारे बक लाइनों का GR लेना है, उसके बाद मैंने वोल्टेज चेक करना है, तो जल्दी जल्दी मैं क्या लेता हूँ, इसका GR लेता हूँ, तो मीटर को मैं सेट करता हूँ किस मोड पे, हाँ बजर रेंज पे मैंने सेट किया, ये देख, सही है, और मैं ये ब्लेड इसलिए कनेक्ट करता हूँ ताकि हमारा वो जो फ्रप्स है वो सही से टच हो जाए, इसका कोई और मकसद नहीं है ये ब्लेड का। अच्छा मैंने फिर दोबारा जाना है स्क्रीन पे, अब देखो यहाँ पे GR है, मतलब VPH क्या है, अच्छा वो तो हमने सप्लाई से भी चेक किया था। अब देखो बक वोल्टेज यहाँ पे GR है 100, अच्छा ये देखो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, ये प्रफ सही ना रखने पे भी इस तरह फॉल्ट करता है, सही है, और फोन हीट होने पे भी इस तरह फॉल्ट करता है। अब देखो ये क्या है 142, ये है 79, हाँ 120, ये क्या है 415, सारे के सारे बक क्या थे, शॉर्टेज नहीं मिला। अब हमने केबल लगा दिया, सही, अब मैंने केबल लगा दिया है, अब मैं क्या करूंगा इसको,
20 डीसी से चेक करवाऊंगा। अब मैंने 20 डीसी से चेक करना है, सही है। 20 डीसी से भी हम चेक करेंगे इसको। तो देखो वीपीएच क्या है, 4.1, यहाँ पे 1, 4.1। अब हमने चेक करना है VS1 सप्लाई, कौन सा VS1 2.0, बिल्कुल क्या है, लेकिन क्या है थोड़ा सा क्या है, फ्लक्चुएट, वेरिएशन क्या है। ये देखो मैंने रखा है फ्रॉक्स, चलो वेरिएशन है, मैं बैटरी कनेक्ट करता हूं। अब चेक करते हैं। अब भी बक वोल्टेज क्या है, वेरिएशन, वेरिएशन है ना। अब हमने क्या करना है, दूसरा चेक करना है। चलो फिर भी कुछ स्टेबल है, लेकिन वेरिएशन इसमें है। ये देख रहे हो 0.4 0.8, ये बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए। ये बिल्कुल क्या होना चाहिए, स्टेबल। बाकी बग सारे ओके है। अच्छा देखो ये भी क्या है, हाँ। और ये एक देखो ऑफ है, ये पता है ना आपको वीपीए क्यों ऑफ है, सही है, हाँ ये ऑफ है। अब मैं आपको बताऊं, ज्यादा लोग इधर फंस जाते हैं। वो क्या करते हैं, यार बक वोल्टेज फ्लक्चुएट है, पावर आईसी क्या है, पावर आईसी खराब होता तो वो बग बनाता ही नहीं। इधर आपने मसला, इधर आपने फंसना नहीं है। जो चीज खराब होता है वो काम करना छोड़ लेता है। जब बक वोल्टेज फ्लक्चुएट है, इसका मकसद ये है कि ये क्या है, हाँ आगे फॉल्ट है लेकिन पीछे मसला नहीं है। पावर आईसी तो बिल्कुल क्या है, ओके है। अच्छा अगर 100% ओके नहीं, मिसाल नहीं मानते ना, तो 110% क्या है, पावर आईसी ओके है, सही है। अब हमने क्या करना है आगे, अब हमने वो आईसी चेक करना है जो इसमें नहीं थी। अब चेक कर सकते हैं, इसके बाद उसकी चेक करने का टाइम आ गया। तो हम फिर से जाएंगे बारनियों पे। अच्छा वो ये आईसी थी कौन सी, ये वाली, ये देखो यूएसबी डीएम यूएसबी डीपी, यूएसबी डीएम यूएसबी डीपी। क्या इससे आपका फोन डेड हो सकता है, इससे आपका फोन बिल्कुल डेड, लेकिन एक बात है, पोर्ट भी नहीं, पोर्ट भी, डाटा ट्रांसफर रिसीव भी नहीं होगा, सही है, लेकिन फोन डेड नहीं होगा, सही है। अच्छा चलो, अब फिलहाल ये फोन क्या है, डेड है, सही है। हमने डेड को चेक करना है। तो अब हमने क्या चेक करना है, इसके बाद हमने रिक्वायरमेंट चेक करना है, सही है। इन फोन का रिक्वायरमेंट चेक करना है स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने दोबारा जाना है स्क्रीन पे। तो देखो मैं स्क्रीन पे आ गया, और अभी हमने चेक करना है इसकी रिक्वायरमेंट, सही है। स्टेप बाय स्टेप हमें रिक्वायरमेंट चेक करना है। तो बैटरी को मैंने देखो रिमूव कर लिया, क्योंकि बोर्ड में अगर इस तरफ करता हूँ ना, तो वो बैटरी की वजह से ये स्ट्रिप निकल जाती है। अच्छा ये स्ट्रिप जो मैंने नहीं लगाया ना, ये वाला स्ट्रिप, ये क्या है, स्क्रीन का, ये स्क्रीन का स्ट्रिप है, इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो मैंने सिर्फ चार्जिंग का स्ट्रिप ही लगा दिया। अब क्या करना है, हमने सीपीयू की रिक्वायरमेंट चेक करना है। वो कौन सी वोल्टेज है जो सीपीयू से ट्रिगर होते हैं, सीपीयू से ऑन होता है। उसके बाद हम कौन सी रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, ईएमएम सी का। तो अब हमने सीपीयू के आसपास वोल्टेज क्या करना है, चेक करना है। तो सबसे पहले हम सीपीयू के आसपास शॉर्टेज ढूंढेंगे, उसके बाद वोल्टेज चेक करेंगे। तो मीटर को हमने करना है बजर मोड पे, कर दिया बजर मोड पे। और अब हमने चेक करना है आसपास क्या, शॉर्टेज, सही है। तो देखो ब्लैक प्रॉप से मैं इसकी शॉर्टेज चेक करता हूँ। ये देख रहे हो एमएमसी ये, अच्छा फिर एमएमसी पे जोर दे दूं तो इससे भी ग्लू निकलता है, ये देख रहे हो। रिजल्ट मैं आपको साफ कर देता हूँ। ये कंपोनेंट भी देख रहे हो, थोड़ा अपने जगह से हिल गया है। अभी तक हमें कोई शॉर्टेज, सीपीयू के आसपास हमें कोई शॉर्टेज भी
नहीं मिला, सही है। अब हमने क्या चेक करना है? वोल्टेज। क्या चेक करना है? वोल्टेज। तो मैंने केबल कनेक्ट किया और मीटर को डीसी 20 पे सेट कर लिया। तो अब मैंने एक फ्रॉक्स ग्राउंड करके दूसरे से मैं वोल्टेज चेक करता हूं। तो देखो यहां से मैं स्टार्ट हो गया। कितने वोल्ट है? 1.8। यहाँ कितना है? अच्छा, इस जगह पे हमें क्या मिला? 0 0। अब हमें पता नहीं है क्यों 0 0 मिला, पता है? लेकिन लेन नजर में ले लो। एक पे हमें क्या मिल गया? 9 वोल्ट। अब तो हम पता करेंगे क्यों 9 वोल्ट मिल गया। इस तरह है ना? हाँ। अब देखो, वो कॉइल था, खैर है। इधर देखो कितना है? 1 पॉइंट। इधर कितना है? 1.2। इधर कितना है? 1 पॉइंट 1.3, 0.2। चलो कुछ तो मिल गया, कम भी है लेकिन कुछ तो मिला। यह भी 0.2। अच्छा, 0.2 या 0 0 ये वोल्टेज कुछ हमें पसंद नहीं है। तो दो जगहों पे हमारा शक क्या हो गया? 1.2। अच्छा, यह भी कुछ वोल्टेज नहीं मिला। तो कितने जगह हो गए? 1.8, 0.8। इस कंपोनेंट में भी कोई वोल्ट नहीं मिला। इधर भी कोई वोल्टेज नहीं मिला। यहाँ पे भी कोई वोल्टेज। अच्छा, अब हम इन लाइनों को चेक करेंगे। जो कि ये देखो यहाँ पे वोल्ट मिल गया। इसको हम बूट सीक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं। ये देखो 3.0। लेकिन वैसे हमें सप्लाई को पता चला कि सीपीयू के आसपास वोल्टेज यहाँ भी मिला 1.8। यहाँ पे नहीं मिला, ये देख रहे हो? यहाँ भी मिला। इस कंपोनेंट पे हमें वोल्ट नहीं मिला और इस कंपोनेंट पे भी हमें वोल्ट। अच्छा, एक दो इन दो कंपोनेंट के नाम देखते हैं। ऊपर एक था, एक उसका नाम देखते हैं। और बाकी जो थे उस पे मिला, कम तो मिला ना, अगर ज्यादा नहीं मिला। 3 लाइन इस तरह देखने को मिले कि उस पे हमें वोल्ट ही नहीं मिला। तो 3 लाइनें हमें इस तरह मिली कि उस पे हमें बिल्कुल वोल्टेज नहीं मिला। वो क्या है? सीपीयू की वोल्टेज थी। अब हमें पता नहीं है कि वो उस पे मिलना चाहिए या मिलना ही नहीं चाहिए, सही है? अब देखो इस तरह लेने हैं कि उस पे वोल्टेज नहीं मिलता। जरूरी नहीं है कि ये फाल्टी है। हम कंफर्म करेंगे तभी इसको फाल्टी मानेंगे, तब तक हम इसको फाल्टी नहीं मान सकते, सही है? सबसे पहले जो हमें वोल्ट नहीं मिला वो ये वाला था, ये वाला। ये कौन सा वोल्ट है? नाम क्या है? VA12। और नीचे 2 पे नहीं मिला तो ये, अच्छा देखो उधर भी नहीं मिला। ऊपर ये एक ही लाइन है, इधर भी नहीं मिला था ना? सही, जो 0.2 मैंने कहा कम है। और इधर भी नहीं मिला और इधर भी नहीं मिला। ये दो मैंने मार्क किए थे ना, याद है? इसका मतलब कि ये एक ही लाइन है। कितने लाइन है? इस लाइन की तफ्तीश करते हैं। जरूरी बात है ना, एक लाइन मिस हो गया तो 4 कंपोनेंट है, 5 कंपोनेंट है, 10 कंपोनेंट है, 20 कंपोनेंट भी है ना, लेकिन वोल्टेज नहीं बनाएगा। क्योंकि जहां से पानी आ रहा था वहां से ही क्या है? बंद है। तो आगे जितने खेतों में भी जा रहा था, एक खेत पे भी क्या पानी नहीं जाएगा। मैंने वैसे आपको छोटा सा मिसाल दे दिया ताकि जिसको समझ ना भी आए उसको भी समझ आ जाए। अब देखो, अब ये जो आ रहा था ये इधर से आ रहा था। किधर से? इस आईसी से। ये इसका आउटपुट पिन है, LDO VA12, सही है? अब देखो इसका जो, इस आईसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये VS2 देख रहे हो? VS2 से ये आईसी क्या हो रही है? इनेबल। इससे ये आईसी हाँ। अब देखो VS2 इसकी इनपुट है और VA12 इसकी आउटपुट है। और ये सीपीयू की मेन वोल्टेज है। सीपीयू को कौन सा वोल्टेज है? मेन वोल्टेज है। अगर ये वोल्टेज मिस हो गया तो आपका फोन इसी तरह ही
हो सकता है। तो अब हम इस आईसी को क्या करेंगे? अच्छा देखो, इस आईसी की रिक्वायरमेंट चेक करते हैं। तो इस आईसी को ऑन करने के लिए हमें क्या चाहिए? इधर वोल्टेज कितना? 1.4। तो इस कैपेसिटर पे हमने क्या चेक करना है? 1.4। तो इस कैपेसिटर पे क्या होगा? आउट 1.2। इधर हमने चेक करना है 1.4, और क्या चेक करना है? और हमने इधर चेक करना है, इधर इधर हमने चेक करना है 4.2। अगर इधर 4.2 मिला, फिर से देखो, मैं थोड़ा सा ये क्या करता हूँ आपको एक्सप्लेन कर ले, तो बाकी इसमें इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। बस थोड़ा सा मैं एक दो लाइनें बना देता हूँ ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो आज के बाद खत्म हो जाए। ये देखो, ये जो 1.2 है ना, ये यहाँ पे आउट होता है, सही है, यहाँ पे आउट होता है, ये सीधे जाता है सीपीयू में। मैं वैसे एक लाइन सीपीयू में दे देता हूँ जिस कंपोनेंट से कनेक्ट था, एक इससे कनेक्ट था और एक इससे इस तरह कनेक्ट था। अब देखो, ये इसका क्या है? इनपुट। मैं वैसे आपको समझाने के लिए बताऊं, ये इसका क्या है? हाँ, कितने वोल्ट का है? 1.4, सही है। अब देखो, ये इसका इनपुट हो गया, और इसके बाद ये इसका भी वीपीएच हो गया। इसको ऑन करने के लिए किस काम के लिए आया है वीपीएच? इस आईसी को ऑन करने के लिए, इस आईसी को रन करने के लिए, इस इंजन को स्टार्ट करने के लिए वीपीएच आ गया, और ये भी इसको इनेबल आ गया। क्या? ये इनपुट इसको ये आ गया, और इसके बाद ये आउटपुट बनाएगा किधर से? इस पिन से, इस कंपोनेंट से कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमने क्या चेक करना है? उसके बाद हमने क्या चेक करना है? इसके बाद हमने ये बार आउटपुट। वैसे तो ये इसी में अलग एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा एक एक पिन, वैसे अभी मैंने जल्दी जल्दी ये फॉल्ट आपको एक्सप्लेन कर लिया। तो ये कंपोनेंट याद रखना, अभी हम फोन में चेक चेक करने जा रहे हैं, सही है। अब हमने क्या चेक करना है? इसकी वीपीएच। हाँ, वीपीएच चेक करना है। तो सबसे पहले हम इसकी वीपीएच चेक करेंगे, तो रिजल्ट साफ है। हाँ, मैं फोन को उसी तरीके से रखता हूँ जैसे मैंने आपको बोर्ड में दिखा दिया। ये सही है। अब देखो, सबसे पहले क्या चेक करना है? वीपीएच। वीपीएच मैंने बताया था इस पे आएगा। तो वीपीएच, इधर हम फिर से वो वोल्टेज चेक करते हैं, क्या वो आ रहा है? हाँ, तो इसका वीपीएच क्या है? नहीं है, सही है, इसका वीपीएच। चलो वो नहीं, ये तो मिलेगा ना 1.4। ये देखो मिल गया, इसका 1.4 मिल गया। इसके बाद आउटपुट इसका मिल गया। आउटपुट तो वैसे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका क्या मिस है फिलहाल? वीपी एच। अब हम इसको कहीं से जंपर करके इस वीपीएच पे लगा देंगे, सही है। तो कहीं से भी जंपर करके इस वीपीएच पे हम, वीपीएच हमें किधर मिलेगा आसानी से? हाँ, कहीं से भी वीपीएच उठाएंगे, सही है। मैं एक जंपर कर देता हूँ वीपीएच से, मैं ढूंढता हूँ यहाँ पे, मैं आपको फिर बता देता हूँ। अच्छा देखो, इस पे वीपीएच मिल रहा है, यहाँ पे, यहाँ यहाँ देखो 4.2 मिल रहा है। नहीं सर, 4.1 मिल गया ना? यस सर। तो यहाँ से जंपर उठाएंगे, सीधे कहाँ लगाएंगे? इधर, इधर लगाएंगे, और फिर चेक करेंगे कि ये क्या है। अब हम इसको फिर से आउटपुट चेक करेंगे, उसके बाद भी अगर नहीं बना ना, आईसी फिर हम चेंज नहीं करेंगे, सही है। फिर इस आईसी को बाईपास ही करेंगे। अब देखो, फिर से मैंने क्या बेल लगा दिया, और मैं क्या चेक करता हूँ? हाँ, इनपुट और आउटपुट चेक करता हूँ। वन पॉइंट फोर और वीपीएच और 1.2। देखो अभी इसने क्या कर लिया?
आउटपुट बना दिया। अच्छा, ये जो रजिस्टर और कैपेसिटर के बीच रास्ता है ना, ये ब्रेक था। क्या ब्रेक था? यही ब्रेक था, सही है। लेकिन हमने पूरा पूरा फोन को ट्रेस कर लिया। एक जंपर से देखो फिर भी काम हो गया। अब वो रजिस्टर निकल गया तो हमने रजिस्टर के ऊपर नजदीकी कैपेसिटर पे क्या कर लिया, जंपर लगा दिया, और आईसी ने प्रॉपर आउटपुट अभी हमें दे दिया। अब जब अभी भी अगर ये नहीं देता तो हम क्या करते, इस पूरे आईसी को बाईपास करते, लेकिन अभी बाईपास करने से बच गई। अब देखो यहाँ पे वोल्ट नहीं था, जो कि 1.2 वोल्ट यहाँ पे मिस था, सही है। अब देखो 1.2 वोल्ट यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे भी मिस था, यहाँ पे ये जगह याद है, दे यहाँ पे भी 1.2 वोल्ट। एक ऊपर कंपोनेंट था ये वाला, ये याद है। देखो यहाँ पे भी ये वाला, यहाँ पे भी 1.2 वोल्ट मिल गया। तो रिजल्ट थोड़ा सा क्या है, खराब है। अब सही है, यहाँ पे भी 1.2 एक जगह हो गया, और ये दूसरा हो गया, ये वाला, ये दूसरा, और ये तीसरा, तीनों की तीनों जगह पे 1.2। अब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं और फोन को चेक करते हैं कि फोन, हाँ, अब सप्लाई पे ट्रिगर करेंगे। पहले सप्लाई पे कितना ट्रिगर हो रहा था, कितना? अब फिर सप्लाई पे एक बार ट्रिगर करते हैं कि अब कितना ट्रिगर हो रहा है। उसके बाद हमने फिर फोन को बूट करने की कोशिश करना है। चलो अभी तो हम सप्लाई से इसको चेक करेंगे। तो मैंने ये ग्राउंड लगा दिया, और इधर मैं वही जंपर दोबारा निकाल लेता हूँ जो मैंने पहले निकाला था इधर से, सही है। ये जंपर निकाल दिया, और ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो ये इधर ग्राउंड हो रहा है, इसलिए वो बीप दे रहे हैं। अच्छा देखो, ये दो बटन थे इसके, ये अब कितना फोन बूट हो गया, और देखो सप्लाई पे बूटिंग कुछ 100 से ऊपर, देखो फोन क्या हो गया, बोर्ड ऑन हो गया। सप्लाई हमें बोल रहे हैं कि आपका बोर्ड अभी क्या है, पहले कितना था, 36, सही है। लेकिन हम अभी भी बोलते हैं कि नहीं, हमने एक बार किससे चेक करना है, हाँ, हमने स्क्रीन लगाना है, बैटरी लगाना है, फिर हमें चेक। सप्लाई ने जो बता दिया वो बिल्कुल क्या बता दिया, सप्लाई ने तो बोर्ड ओके बता दिया। अब आगे हम देखेंगे। देखो सप्लाई से मैंने इसलिए चेक किया ना, कि बाद में फिर ये सोचते हैं लोग कि एक बार फिर भी सप्लाई से चेक करो कि अब कितना बूट हो रहा था। वैसे दिल में एक ख्वाहिश छोटा सा रहता है ना, तो इसलिए मैंने क्या किया, ये चेक किया। इस तरह मैंने बताया था कि इसकी बटन नहीं है, इसलिए मैं चिमटी से इसको ट्रिगर करने वाला हूँ। और फोन देखो क्या हो गया, ऑन। ये देखो फर्स्ट लोगो, और फर्स्ट लोगो से सेकंड लोगो भी चला गया। तो जिस तरह के आपने देख लिया ना कि हम किसी भी फोन को स्टेप बाय स्टेप एक एक सप्लाई किस तरह चेक कर सकते हैं। अब देखो ज्यादा लोग जो फोन को रिपेयर करते हैं ना, वो बोलते हैं यार एक सप्लाई है, इस पे वोल्ट नहीं मिला, आगे जाओ। एक ही तो है, इससे क्या फोन डेड होगा, बस आगे जो वो बड़ा एमएमसी देख रहे हैं ना, उस पे अटैक करो। फिर जब एमएमसी तक पहुंच जाते हैं ना, उधर एक सप्लाई कुछ मसले में मिलते, यार इससे क्या होगा, वो कस्टमर ने तो बोला था कि हमने इधर काम किया फोन डेड, मतलब वो उसकी जहन पे चलता है। मैंने कभी भी अपने स्टूडेंट को नहीं सिखाया कि आप उसका बात सुनो और फोन पे काम करो। मैंने बताया है कि वो जो भी बोले आपने अपने तरीके से फोन को चेक करना है। तो ये फोन फुल ऑन हो जाए, उसके बाद जिसका फोन है वो पे आ जाओ, बताओ कि ये, अच्छा देखो फोन फुल ऑन हो गया, सही है। अच्छा पासवर्ड तो हमें पता नहीं है, तो ये मास्टर साहब ने ट्रेसिंग की है, तो हमें नहीं पता था इसका, तो हम इसका सीपीयू, पावर और एमएमसी भी बोल किया है, जबकि ट्रेसिंग का नहीं पता था। इन्होंने सिखाया कि ट्रेसिंग इस तरह करनी है। तो मैं जिन भी भाइयों ने ये सीखना है रिपेयरिंग का काम, वो SM दैट लाहौर ब्रांच पे आए, जो कि चौक यतीम खाना में है, नियाजी अड्डा के करीब। अच्छा देखो, ये
इस फोन का जो सीपीयू था और ईएमएमसी था, ये दोनों क्या था, पेस्टेड था। सही है। तो देखो ब्लैक पेस्ट उसने क्या किया था, रिबॉल किया था, और वो भी बिल्कुल बेस्ट तरीके से, जो कि रिबॉलिंग भी इतना आसान काम नहीं है। इतना नॉलेज है लोगों के पास कि वो रिबॉलिंग तक तो वो इतने एक टाइम पे ही कर लेते हैं, लेकिन क्यूरी का इतना नॉलेज भी नहीं है कि वो एक आईसी को क्या करे, छोटे से आईसी को चेक करे। अब आप बताओ, ये सीपीयू और एमएमसी बड़ी थी या ये छोटी सी आईसी बड़ी थी? सही है, उस पे उसने काम किया, लेकिन इसकी तरफ उसका ध्यान ही मतलब सोच ही नहीं गया। तो जैसे कि उसने बता भी दिया, मैं फिर भी एक बार बताऊंगा कि हमारा इंस्टीट्यूट इधर यतीमखाना चौक में है और नियाज़ियादी के करीब है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ।